नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं फोकस भारत। एक सवाल हर किसी के मन में है, जिस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। प्रयागराज में जो हादसा हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? इस घटना के पीछे कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं? शासन प्रशासन के लोग या वहां मौजूद पुलिसकर्मी, वहां के अधिकारी या फिर और भी कोई जिम्मेदार है? और अब एक सवाल और पूछा जा रहा है कि क्या प्रयागराज महाकुंभ में जो संत समाज मौजूद था, जो तमाम महामंडलेश्वर, तमाम शंकराचार्य, तमाम कथावाचक, तमाम साधु सन्यासी जो वहां मौजूद थे, क्या वो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों, ये सवाल आम जनता तो पूछ ही रही है कि जो संत समाज को इतनी वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और वह जनता जो पैदल चल रही है, धक्के खा रही है, तो ये सवाल तो बनता है। लेकिन अब संतों के बीच से ये सवाल भी उठने लगे हैं। एक दो नहीं बल्कि कई संतों ने ये सवाल खड़े किए हैं कि क्या संत समाज भी इसके लिए जिम्मेदार है। बता दें, दरअसल दोस्तों, प्रयागराज हादसे के बाद से तमाम जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है, तमाम पत्रकारों ने जो खबरें दिखाई हैं, उनमें एक बात जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, जिस वक्त भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो ये जो तमाम साधु संत सन्यासी महामंडलेश्वर, ये जो तमाम लोग वहां पे मौजूद थे, इनके बड़े बड़े कैंप हैं, कई कई एकड़ में इनके लिए जगह इनको दी गई है। जहां इनके बड़े बड़े कैंप हैं, वहां आलीशान सुविधाएं भी हैं। इन सभी कैंप्स के दरवाजे बंद कर दिए गए थे और वहां चौकीदार खड़े कर दिए गए थे ताकि ये भीड़ इन साधु के कैंप के अंदर ना जा पाए। दोस्तों, मैंने आपको ये तस्वीरें भी दिखाई और मैं नाम के साथ बता सकती हूँ कि प्रमाण है इन बातों के किस तरीके से कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट यहाँ दिया जा रहा है। तमाम कथाएं भी प्रयागराज महाकुंभ मेला परिसर में चल रही हैं। तमाम कथावाचक अपनी अपनी कथा कर रहे हैं। इस पूरे पंडाल के अंदर कई कथावाचक ऐसे मौजूद हैं जिनकी लाइफ स्टाइल देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बता दें कि देवकी नंदन ठाकुर यहाँ पर मौजूद थे, कैलाश आनंद सरस्वती भी हैं, पुंडरी गोस्वामी भी हैं। अगर मैं बाकी साधु सन्यासी संतों की बात करूं तो बता दूं कि उसमें भी बाबा रामदेव हैं, इस कैंप में मौजूद थे, इसी प्रयागराज में है। उनका भी एक बड़ा बेहतरीन पंडाल है। बता दूं कि पुंडरी गोस्वामी कथावाचक हैं और गाड़ी की छत पर सवार होकर कुंभ मेला परिसर में घूम रहे थे। ये सवाल कहां से आता है दोस्तों? सबसे पहले आप अभिमुक्तेश्वरानंद की बात सुनिए, उनका क्या कहना है। अच्छी परिस्थिति आ जाए और उस परिस्थिति में लोगों के लिए गेट बंद कर दिया जाए, इसका मतलब कि सनातन धर्म वहाँ पनप नहीं रहा है। वहाँ केवल बोर्ड है सनातन धर्म का, हृदय में सनातन धर्म नहीं रह गया। दोस्तों, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि प्रयागराज कुंभ में संतों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, पर ऐसी परिस्थिति आ जाए और उस परिस्थिति में लोगों के लिए गेट बंद कर लिया जाए, इसका मतलब है कि सनातन धर्म वहाँ पर पनप ही नहीं रहा है, वहाँ केवल बोर्ड है। सनातन धर्म का हृदय में सनातन धर्म नहीं रह गया है। दोस्तों, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कहते हैं कि संतों का पेट और आश्रम का गेट बड़ा होना चाहिए, यानी कि संत का पेट इतना बड़ा होना चाहिए कि उससे कोई भी अपनी गोपनीयता बात कहे तो अपने अंदर सबको हजम कर ले। और गेट इसलिए बड़ा होना चाहिए कि कोई अगर आश्रम में संत से मिलने आए तो उसको आना पड़े। बता दें, कहने का मतलब ये है कि साधुओं को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए, संतों को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। लेकिन प्रयागराज में जो घटना हुई, अगर कोई करोड़पति है, कोई वीवीआईपी है, वो साधु संतों से बड़ी आसानी से मिल लेता है, उसके कैंप में बैठकर उनके साथ जलपान भी कर लेता है। लेकिन अगर कोई गरीब शख्स इनसे मिलने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दूसरे कथावाचक है दोस्तों, एक मुरलीधर महाराज ने भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने तो सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि साधु संतों ने अपने अपने दरवाजे बंद किए थे। आखिर आपके अंदर किस तरीके का संत है? घटना का जिम्मेवार केवल प्रशासन नहीं है महाराज जी, इस घटना का जिम्मेवार संत समाज भी है। केवल प्रशासन को दोष देना गलत है। उन्होंने आरोप भी लगाया और कहा कि इस घटना के लिए सिर्फ प्रशासन नहीं बल्कि संत समाज भी जिम्मेदार है। इस घटना का जिम्मेदार केवल प्रशासन नहीं है, महाराज जी इस घटना का जिम्मेदार संत समाज को भी बता रहे हैं। केवल प्रशासन को दोष देना गलत है। दुख हुआ कि रोड पे बेचारे छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बूढ़े वृद्ध ठिठुर रहे हैं, लेकिन संतों ने अपने अपने पंडालों के द्वार बंद करके चौकीदार खड़े कर दिए। महाराज कैसा भजन आपका महाराज,
किसकी आराधना करते हो आप? भगवान तीनों के प्रेमी हैं। अगर आपको तीनों पे दया नहीं आती तो आपको संत कहलाने का अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार आपको संतत्व। दोस्तों, अब साधु संतों के बीच में ही ये सवाल उठने लगे हैं, ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या जो संत समाज है, जो साधु समाज है, जो इस देश के संत हैं, जिनका इतना बड़ा सम्मान है इस देश में, क्या वो भी इसके लिए जिम्मेदार है? मुरलीधर महाराज ने तमाम अव्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि दरवाजे बंद थे, साधु संत अंदर थे और बाहर भीड़ ठिठुर रही थी, तड़प रही थी, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। इतना दुख हुआ कि रोड पे बेचारे छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े कर्जे ठिठुर रहे थे, लेकिन संतों ने अपने अपने पंडालों के द्वार बंद करके चौकीदार खड़े कर दिए।